हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, इसमें जो क्लॉक से रिलेटेड आज का हमारा सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉक से रिलेटेड मिनट एंड आवर एंड जो है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एग्जांपल आप देख रहे हैं आज का, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बस इसमें एक स्लाइट पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जल्दी जल्दी में गड़बड़ करते हैं। अगर आराम से करते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्या कहा गया है, आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7। 20 मिनट टू 7 का मतलब क्या है कि 7 बजने में 20 मिनट थे। 7 बजने में 20 मिनट थे, इसका मतलब टाइम क्या था, 6:40 AM का इन द मॉर्निंग एंड रिचेज कुणाल हाउस। इस पे हम बाद में आते हैं। आशीष लीव्स हिज हाउस 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग। सुबह वो 20 मिनट टू 7 का जो टाइम था, आशीष अपने घर से निकलता है और कुणाल के घर पहुंचता है, विच इज कुणाल हाउस, लेकिन कितने टाइम में, 25 मिनट्स में। उसके बाद क्या करता है, 25 मिनट्स में पहुंच गया, उसके बाद क्या कहते हैं, दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट। साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट फिनिश करने में वो कितना टाइम लगाते हैं, 15 मिनट्स लगाते हैं। और उसके बाद वो लीव फॉर देयर ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए वो वहां से उसके जो कुणाल है उसके घर से निकल जाते हैं। एंड विच टेक्स अनदर 35 मिनट, मतलब कुणाल के घर से निकलने के बाद जो उनका ऑफिस है, ऑफिस तक पहुंचने में वो 35 मिनट्स लेते हैं। तो एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुनाल्स हाउस टू रीच देयर ऑफिस। अभी आगे का पार्ट ना देखें और अपने आप ट्राई करके देखें और आपको मिलेगा कि हाँ, जल्दी जल्दी में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ क्या है कि हम जनरली जो स्टेटमेंट गिवन है, हमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुनाल्स हाउस टू रीच देयर ऑफिस। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कुणाल के हाउस से किस टाइम निकलते हैं। लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन में ये मेंशन है ना कि वो ऑफिस पहुंचने में 35 मिनट लगाते हैं, तो माइंड में क्या आता है कि ऑफिस पहुंचने का टाइम पूछा गया है। ऑफिस पहुंचने का टाइम नहीं, रीच देयर ऑफिस, ऑफिस पहुंचने का टाइम नहीं पूछा गया। पूछा गया है डू दे लीव कुणाल हाउस, उन्होंने किस टाइम कुणाल का घर छोड़ा। अगर इस पॉइंट को ध्यान रखते हो तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन हम अपना माइंड ज्यादा यूज करते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि भैया वो ऑफिस किस टाइम पहुंचे वो पूछा गया है, और वो टाइम निकाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या कहेंगे, इट इज गिवन दैट आशीष लीव्स हिज हाउस टू 20 मिनट टू 7। तो इसका मतलब वो अपने घर से कितने बजे निकला, 7 बजने में 20 मिनट थे। इसका मतलब घर से किस टाइम निकला, एट 6:40 AM। और वो कुणाल के घर जो पहुंचा है, कुणाल के घर पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया, 25 मिनट। तो कुणाल के घर पहुंचने में 25 मिनट लगाया। तो बच्चे बच्चे को पता है, जब 6:40 AM पे वो घर से निकला है, 25 मिनट और लगा रहा है। तो 6:40 AM में जब 25 मिनट आप ऐड कर दोगे तो वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, 7:05 AM। 7:05 पे। और फिर उसके बाद क्या कहा गया था कि वो ब्रेकफास्ट करने में कितना टाइम लगाते हैं, 15 मिनट। तो 7:05 पे उसके घर पहुंच गया और 15 मिनट उसने ब्रेकफास्ट में लगाए। तो इसका मतलब आफ्टर दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट वो कितने मिनट में फिनिश करेंगे, 15 मिनट में। और जैसे ही फिनिश करेंगे वो उसके घर से निकल जाएंगे। और उसके घर से, कुणाल के घर से निकलने का टाइम पूछा गया है। तो सो दे लीव कुणाल हाउस एट, 15 मिनट में ब्रेकफास्ट किया था, 7:05 पे स्टार्ट किया, तो वो क्या होगा टाइम, एट 7:20 AM। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ये 35 मिनट्स का दिया है तो कोई ना कोई यूज कर लो, इसमें 35 मिनट और ऐड कर देते हैं और आंसर क्या कह देते हैं, 7:55 AM। लेकिन वो ऑफिस पहुंचने का टाइम होगा 7:55 AM। लेकिन हमसे ऑफिस पहुंचने का टाइम नहीं पूछा गया, हमसे कुणाल का घर छोड़ने का, जैसे ही वो कुणाल के घर से निकले हैं वो टाइम पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 35 मिनट्स वाला जो पार्ट है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और हमने तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना है कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक तो आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक करें, और तुरंत पहले लाइक करें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में हमें फॉर्म करना होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे होंगे उनके आप चुटकियों में आंसर दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे देखें इसमें क्या कहा गया है हमारे पास, तो स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले तो जो ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है इनकी हेल्प से हम माइंड सेट करेंगे कि क्या कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनके आंसर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए क्या कहते हैं, अजय इज अवेलेबल एट होम। अजय जो है वो अपने घर में 12 नून से 4 PM के बीच में रहता है। 12 बजे से 4 बजे तक वो अपने घर में रहता है। किस किस डे को? ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। अजय जो है वो 3 दिन अपने घर पे टाइम लगाता है 12 से 4 बजे के बीच का। इसी वे में हिज यंगर ब्रदर, उसका यंगर ब्रदर है रेयान, और वो इज अवेलेबल एट होम ऑन मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। इन 4 दिन मिलता है, लेकिन वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है? 10 AM टू 2 PM। और उसका जो एल्डेस्ट ब्रदर है, जो बड़ा भाई है विजय, वो है अवेलेबल बिटवीन 9 AM टू 12 नून ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, और 2 PM टू 4 PM ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इनसे रिलेटेड हम एक टेबल बनाएंगे, डे वाइज और टाइम वाइज। डे तो पता ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक का टाइम है डे। और टाइम वाले में आप देखते हो 12 नून टू 4 PM है, 10 AM टू 2 PM है, 9 AM टू 12 नून है, 2 PM टू 4 PM है। तो इसमें जो आप टाइमिंग देख रहे हो, एक टाइमिंग ये है, दूसरी टाइमिंग ये है हमारे पास, तीसरी टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक है, और एक क्या है 2 से 4 PM है। या तो हम 1 आवर की बना सकते हैं, 9 बजे से स्टार्ट होता है तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। लेकिन आप देख रहे हो कि केवल ये वाला जो टाइम स्लॉट है यही 3 आवर्स का है, 9 टू 12। बाकी जो टाइम स्लॉट्स हैं वो 4 आवर्स के हैं या 2 आवर्स का है। 4 आवर्स का टाइम स्लॉट है या 2 आवर्स का स्लॉट है। तो इसका मतलब जो 9 AM टू 10 AM वाला जो टाइम है, 9 टू 10 का जो टाइम है, 9 टू 10 का जो टाइम है, इसका हम एक स्लॉट बना लेते हैं, और आगे वाले जो है वो 10 टू 12, 12 टू 2, 2 टू 4, उनके अलग स्लॉट बना लेते हैं ताकि टेबल वर्क कम हो। नहीं तो आप 9 टू 10, 10 टू 11, 11 टू 12 वो भी बना सकते हो। तो इसके लिए जो टेबल है, एक टेबल में एक तो हमारे पास टाइम आएगा और एक डे आएंगे। तो आप जो टेबल है वो इस फॉर्म में बना सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और टाइम स्लॉट में 9 टू 9 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 2, 2 टू 4, ये हमारा टाइम स्लॉट है। और इसमें अब देखो क्या कहा गया हमारा, जो अजय है, अजय किस टाइम है? 12 से 4। कब है? ट्यूसडे को। ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। पहले ट्यूसडे का लिख लेते हैं, 12 से 4 में अजय। अजय ट्यूसडे 12 से 4, अजय ट्यूसडे, ट्यूसडे ये है तो यहां मेरे पास अजय आ जाएगा, और 12 से 4 में था तो यहां अजय आ जाएगा। ट्यूसडे को है, और कब कब है? थर्सडे और संडे को। तो थर्सडे और संडे में और लिख देते हैं हम, संडे में अजय, अजय ट्यूसडे में आ गया और थर्सडे में है, संडे में आ गया, ट्यूसडे में आ गया और थर्सडे में है अजय। अजय, अजय का टाइम स्लॉट फिल कर दिया हमने। इसके बाद क्या है? हिज यंगर ब्रदर रेयान, रेयान का जो टाइम है वो है 10 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक रेयान। और किस डे को है? पहले मंडे को हम फिल कर लेते हैं, मंडे 10 टू 2, मंडे 10 टू 2, 10 टू 2 में ये आएंगे मंडे में रेयान, और यहां भी रेयान आ जाएगा मंडे को। मंडे को है, और किसको है? थर्सडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे रेयान, यहां भी रेयान, थर्सडे हो गया। फ्राइडे को भी रेयान, रेयान, फ्राइडे को भी 10 टू 2 में है,
तो 10 to 2 में लिख दिया। और एक संडे को भी है, तो संडे को भी है तो यहां भी आ जाएगा रेयान, और अजय के साथ यहां भी रेयान आ जाएगा। रेयान का हो गया। अब है एल्डेस्ट ब्रदर अजय, सॉरी विजय। एल्डेस्ट ब्रदर विजय इज अवेलेबल बिटवीन 9 to 12 नून। 9 to 12 नून, 9 बजे से 12 बजे तक अजय कब है? मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 9 से 12, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो मंडे, मंडे को कौन? विजय। 9 से 12 है तो 9 वाले में भी आएगा, 9 वाले में भी आएगा, और 9 से 12 वाले में यानी 10 से 12 वाले में भी आ जाएगा। विजय मंडे को है, मंडे को है, वेडनेसडे को है और थर्सडे को है। वेडनेसडे और थर्सडे में और लिख देते हैं, विजय यहां भी आ जाएगा और विजय यहां भी आ जाएगा। वेडनेसडे को लिख दिया, थर्सडे को भी लिख देते हैं विजय, और यहां पे भी विजय। मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे में 9 से 12 आ गया विजय। मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे में 9 से 12 आ गया विजय। लेकिन आगे और भी है, 2 से 4, 2 PM to 4 PM। कब कब? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को 2 से 4 बजे में भी है विजय का, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे में भी भर देते हैं। ये 2 से 4 का टाइम है, ये संडे था, यहां आ गया विजय। संडे को आ गया, फ्राइडे को, फ्राइडे में यहां आ गया विजय, और जो सैटरडे है यहां आ गया विजय। यही था ना, मंडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस यही गिवन है, और इन गिवन के हिसाब से हमने ये टेबल फॉर्म कर दिया। तो अब हमें पता चल गया टेबल से किस किस दिन एक है, किस दिन दो है, और किस दिन घर पे कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास ऐसा है, संडे को 9 से 10 के बीच में घर पे कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर पूछा जाता है कि किस दिन किस टाइम कौन घर पे नहीं है, तो वो भी आप बता सकते हो। किस दिन किस टाइम कितने लोग घर पे हैं, वो भी आप बता सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले है एट ए टाइम ऑन विच डे ऑफ द वीक ऑल द थ्री ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। कौन से दिन किस टाइम तीनों भाई घर पे हैं? तीनों है कहीं, अगर एक ही सेल में तीनों भाई का नाम हो तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि मान लो यहाँ रेयान है, विजय है, अजय भी होता इसी में। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, अगर इसमें अजय भी होता तो तीनों का पता चल जाता कि मंडे को है और 10 से 12 में। लेकिन इस टेबल में आप देख रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों ब्रदर एक ही सेल के अंदर आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दिन या कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिसमें तीनों भाई एक साथ घर में हो। तो क्या कहेंगे, ऑल द थ्री ब्रदर्स आर नॉट अवेलेबल एट होम एट द सेम टाइम ऑन द डे ऑफ ए वीक। वीक के किसी भी दिन, कोई भी समय टाइम ऐसा नहीं है जिसमें तीनों भाई एक साथ हों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया है। सेम पैटर्न पे, ऑन विच डेज और डेज, ऐसे लगाने का मतलब एक दिन भी हो सकता है, एक से ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, ऑफ ए वीक द यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट ब्रदर। यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट, और यंगेस्ट और एल्डेस्ट के लिए आपके पास क्वेश्चन में यंगेस्ट रेयान आ गया और एल्डेस्ट विजय आ गया। तो रेयान और विजय के बारे में कहा गया है आपसे, रेयान और विजय के बारे में, ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम एट द सेम टाइम। कौन से दिन में रेयान और विजय, रेयान और विजय यंगेस्ट और एल्डेस्ट ब्रदर जो हैं वो दोनों एक साथ हैं, किस दिन है? तो रेयान और विजय देख लो कहां है, रेयान और विजय, रेयान और विजय एक तो यहां मिल गया हमें, रेयान और विजय एक साथ यहां, एक यहां मिल गए रेयान और विजय, और एक साथ है ही नहीं रेयान और विजय। तो कौन से दिन है रेयान और विजय? एक तो मंडे को है और एक थर्सडे को है। तो आप क्या कहोगे, रेयान एंड विजय आर अवेलेबल एट होम एट द सेम टाइम ऑन, कौन सा डे है? मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। डे पूछा था तो डे आ गया, टाइम पूछा होता तो हम कह देते कि टाइम क्या है, 10 से 12, 10 AM to 12 नून। डे पूछा तो डे लिख देंगे, टाइम पूछा तो टाइम लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
इसमें घड़ी फास्ट चल रही है। गेन वाला जो क्वेश्चन है, गेन है, इसका मतलब घड़ी, आप देखते हो ना कई बार कहते हो अरे आज पता नहीं यार तो मेरी घड़ी फास्ट चल रही है, कभी कहते हैं ना पता नहीं क्या चक्कर है आज तो मेरी घड़ी स्लो चल रही है, कभी हमारी स्लो चल रही है कभी फास्ट चल रही है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे वो हमारी जो वॉच है वो या तो कम टाइम दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी। अगर तेज चल रही होगी तो 2 बजे होंगे तो हमारी घड़ी दिखाएगी अरे 2:30 बज गए, तो वो गेन वाला क्वेश्चन है। अगर 2 बजे हैं और हमारी घड़ी 1:30 बजे दिखा रही है, कहते हैं ना सेल वीक हो गया भैया धीरे चल रही है घड़ी, तो वो लॉस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेरा गेन वाला क्वेश्चन है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि ए क्लॉक गेन्स 20 सेकेंड इन एवरी 3 आवर्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे 3 घंटे में जितनी देर घड़ी चलनी चाहिए, मेरी जो घड़ी है 3 घंटे में 3 घंटे ना चल के 3 घंटे 20 सेकेंड चलती है। मतलब 3 घंटे के बाद टाइम जो बताना चाहिए उसमें 3 घंटे बताना चाहिए, लेकिन वो प्लस में 20 सेकेंड एक्स्ट्रा बताती है। इसका मतलब 3 घंटे में 20 सेकेंड है, तो 9 घंटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब 9 घंटे में 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। यानी अगर मैंने पहले 12 बजे टाइम देखा है, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो जब 9 बजेंगे तो एग्जैक्ट टाइम तो 9 बजे का होगा, लेकिन मैं जब अपनी घड़ी देखूंगा तो उसमें मुझे टाइम क्या मिलेगा, 9:01, क्योंकि मेरी घड़ी तो फास्ट चल रही है। तो 3 घंटे में 1 मिनट का चेंज आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा गया इफ द क्लॉक इज सेट करेक्ट टाइम, जो घड़ी है उसमें मैंने सेट कर दिया टाइम कब, फ्राइडे को एट 2 AM। मैंने घड़ी में टाइम सेट कर दिया फ्राइडे को, एग्जैक्ट मिला लिया एक्चुअल टाइम, 2 बजे मैंने भी मिला दिया। फिर उसके बाद कहा गया व्हाट शुड इट इंडिकेट एट 6:30 PM ऑन सैटरडे। भाई जब एग्जैक्ट टाइम सैटरडे को 6:30 बजेंगे PM शाम को, तो मेरी जो घड़ी है वो क्या टाइम दिखाएगी। तो वैसे कॉमन सेंस की बात है, जब मेरी घड़ी तेज चल रही है तो 6:30 से पहले का टाइम तो दिखाएगी नहीं, 6:30 से बाद का टाइम दिखाएगी। तो वो क्या टाइम दिखाएगी, मुझे एग्जैक्ट, मैंने क्लॉक को, मेरी जो वॉच है मैंने उसको इससे मिला लिया कि एग्जैक्ट 2 AM का टाइम एक्चुअल टाइम और मेरी जो वॉच है उसका टाइम एग्जैक्ट 2 AM है फ्राइडे को। लेकिन जो सैटरडे को 6:30 बजे एक्चुअल टाइम होगा, उस टाइम मेरी जो वॉच है वो क्या टाइम शो करेगी, 6:30 के बाद का करेगी। लेकिन वो मुझे सॉल्व करके बताना है कि क्या करेगी। तो उसके लिए देखें, हेयर द टाइम इज नॉट एट 2 AM और फिर मेरे पास टाइम क्या जाता है 6:30 PM। तो यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम का चेंज है, क्योंकि मुझे पता है 3 आवर्स का चेंज अगर है तो 20 सेकेंड का गेन आएगा, 6 आवर्स का गेन है तो 40 सेकेंड का गेन आएगा, 9 आवर्स का गेन है तो 1 मिनट का गेन आएगा। तो उसके हिसाब से डिफरेंस कितना, कितने आवर्स के बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 बजे हैं सुबह के फ्राइडे को। तो अगर इसमें मैं ये देखता हूं टोटल टाइम्स 24 आवर्स कब तक होगा भाई, फ्राइडे से 2 बजे हैं, जब सैटरडे को 2 बजेंगे 2 AM का टाइम होगा टिल 2 AM ऑन सैटरडे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 24 आवर्स। और फिर 2 PM, 2 AM से 2 AM से जब 2 PM होगा, मुझे 6:30 बजे तक पहुंचना है 6:30 PM तक। तो जब 2 AM सैटरडे से 2 PM सैटरडे होगा तो उसमें कितना हो जाएगा 12 आवर्स। मतलब पहले 24 आवर्स आया फिर 12 आया, अब 2 PM है, 2 PM से मुझे कहां तक पहुंचना है 6:30 PM तक। तो 2 बजे से लेके 6:30 बजे में कितना गैप आएगा, 4.5 घंटे का, 4 and 30, 4.5 कह लो या 4.5 घंटे कह लो, 4 and 5 आवर्स। तो इसका मतलब 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4.5 यानी 40.5 आवर्स। तो 40.5 आवर्स में कितना गेन होगा, कर लो एक एक कर लो, 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, या सीधा आप लिख लो कि 20 सेकेंड का गेन कितने में है 3 आवर्स में, यानी 3 आवर्स में कितना गेन है 20 सेकेंड का, 3 आवर्स में कितना गेन है 20 सेकेंड का। तो 1 आवर में, 1 आवर में कितना होगा 20/3 आवर्स, और 40.5 में कितना होगा 40.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20/3 इंटू 40.5। तो 40.5 है, पॉइंट हटाएंगे यानी इंटू क्या है 40.5, 40.5 का मतलब 405/10, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 135, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 सेकेंड, 270 सेकेंड है, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकेंड में 1 मिनट होती है, 240 सेकेंड में 4 मिनट हो जाएंगी, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट हो जाएंगे, तो वो कितना हो गया 4.5 मिनट। तो 6:30 बजे शाम को मेरी घड़ी कितना आगे होगी 4.5 मिनट आगे होगी। तो 30 मिनट में 4.5 और ऐड करेंगे तो क्या होगा 34.5।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मिनट 30 सेकंड आगे होगी घड़ी। तो गेन जो होगा, कितना गेन होगा मेरा, 4 मिनट एंड 30 सेकंड का। कितने टाइम में, 40.5 आवर्स में। तो जो 6:30 बजे है, एग्जैक्ट टाइम 6:30 बजे है, तो मेरी जो वॉच है वो कितना टाइम दिखाएगी, 4.5 मिनट ज्यादा। तो 6:30 बजे है, उसमें 4.5 मिनट और जोड़ दो, तो वो क्या टाइम हो जाता है, 6:34:30 PM। मतलब 6 बजे है, 34 मिनट है और 30 सेकंड है। एग्जैक्ट टाइम से आगे चले गए, क्योंकि हमारी घड़ी फास्ट चल रही है। तो फास्ट चल रही है, तो वैसे तो एक्चुअली 6:30 बजे का सैटरडे का, लेकिन मेरी जो वॉच है वो क्या टाइम शो करेगी, 6:34:30, 6 hours 34 minutes 30 seconds। तो ये टाइम होगा, क्योंकि मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में स्लो चला देते हैं, एक बार फास्ट चल रही है, एक बार स्लो चल रही है, एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा रहा है, एक क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, 5 बजे घड़ी सेट कर दी। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में घड़ी जो है वो कितना पीछे हो जाती है, पीछे हो रही है ना, तो पीछे जाएगा टाइम 16 मिनट्स का। तो व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 AM 10 PM ऑन द 4th डे। इसमें उल्टा दे दिया, तो इसमें भी ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो इससे बढ़ के आएगा। इसमें क्या दे दिया, अगर मान लो मेरी घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, तो 4th डे को, भाई मान लो आज मंडे है, ये मेरा टाइम है मंडे को, मंडे को 4th डे क्या बनेगा, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मतलब मंडे से स्टार्ट किया, तो 4th डे फ्राइडे को होगा। तो फ्राइडे को मैंने देखा मेरी घड़ी में 10 बजे हुए हैं। 4th डे जो है उसमें हमारे पास 10 बजे हुए हैं। तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो 10 बजे से ज्यादा होगा, क्योंकि मेरी घड़ी तो पीछे चल रही थी, पीछे का कम टाइम दिखा रही है। तो उसके लिए देखो, जो मेरे पास टाइम जो है 5 AM है, पर्टिकुलर डे 10 PM ऑन द 4th डे। टोटल टाइम कितना होगा, एक दिन का चेंज हो गया, 2 दिन का चेंज हो गया, तीसरे दिन का चेंज, ये मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं, 4th डे जो बनता है वो मेरा थर्सडे बनेगा। 4th डे, पहला मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स, और 5 बजे से लेके 10 PM तक का टाइम अगर आप देखोगे, 5 AM से 5 PM 12 हो गए, 5 PM से 10 PM 5 और हो गए, 12 और 5 17 हो गया। तो ये जो टोटल टाइम है वो ये चेंज होगा। और इसमें टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 17 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 89 आवर्स। तो ये मेरे पास जो है, ये थर्सडे था मेरा, और टोटल जो चेंज है वो क्या है, 89 आवर्स का। तो 89 आवर्स है, तो इसका मतलब क्लॉक जो लूज करती है वो क्या करती है, 16 मिनट का लूज करती है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में कितना लूज करती है, 16 मिनट का। तो 1 आवर में कितना लूज करेगी, फॉर ए पीरियड क्या हो जाता है, इसका मतलब ये जो पार्ट है 24 आवर्स में 16 मिनट का लूज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेक्शन होगी वो कितनी होगी, 16 मिनट की। यानी इसका मतलब जो 24 आवर्स का टाइम है वो मेरी जो घड़ी है उसमें ये टाइम दिखाएगा। अगर 24 घंटे के बाद एग्जैक्ट टाइम 24 घंटे है, लेकिन मेरी घड़ी 16 मिनट पीछे चल रही है, तो मेरी घड़ी में जो टाइम होगा वो 16 मिनट पीछे का टाइम होगा। तो वो 16 मिनट पीछे का टाइम क्या हो जाएगा, 24 एंड 44/60, 23 एंड 44/16। क्योंकि क्या है, 24 आवर्स में से मुझे 16 मिनट माइनस करना है। तो 16 मिनट माइनस करना मतलब 16/60 आवर्स माइनस करना है, 16/60 आवर्स माइनस करना है। इसका मतलब 24 आवर्स को मैं क्या कह सकता हूं, 23 आवर्स प्लस 1 आवर। तो यानी 1 में से 1 माइनस 16/60 आवर्स। और ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 एंड 44/60। यानी 24 आवर्स का एग्जैक्ट जो टाइम होगा, लेकिन मेरी घड़ी क्या शो करेगी, मेरी घड़ी क्या शो करेगी, ये टाइम शो करेगी 24 आवर्स एग्जैक्ट, क्योंकि मेरी घड़ी पीछे चल रही है, धीरे चल रही है। तो जो एग्जैक्ट टाइम होगा 24 आवर्स का, उससे कम टाइम लेगी मेरी घड़ी, यानी 23 एंड 44/60 आवर्स
फॉर ए पीरियड ऑफ 23 एंड 44/60 आवर्स, जो करेक्शन चाहिए मुझे, कितनी करेक्शन चाहिएगी, 16 मिनट की। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ करेक्शन इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी होगी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 16/23 एंड 40/60, 1 आवर में इतनी है, लेकिन टोटल टाइम कितना है, 89 आवर्स। तो 89 आवर्स में कितना होगा, इस वैल्यू को 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है 4 से कैंसिल किया, 11/15 कर दिया, तो ये हो गया। 23 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे 11, 23 और 15 की मल्टीप्लीकेशन में 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 356, और 15 जो डिवाइडर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और 89 आवर्स में फाइंड आउट करना है, 89 आवर्स में फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 89 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है, कैंसिल आउट करें इसको, तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 से ये 89 आ जाएगा, 89 से 89 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 15 यानी 60 मिनट, और 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर। मतलब कितनी करेक्शन चाहिए हमें, 1 आवर की करेक्शन चाहिए। तो क्या कर रहे थे, इस टाइम में 16 मिनट की करेक्शन चाहिए थी, तो 89 आवर्स में मुझे कितनी करेक्शन चाहिए, 1 आवर की। इसका मतलब मेरी जो घड़ी है वो 1 आवर पीछे चल रही है, और मेरी घड़ी में टाइम क्या है, 10 PM का टाइम है, तो 1 आवर पीछे चल रही है, तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो क्या होगा, 10 + 1 यानी 11 आवर्स। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, 11 PM, मतलब एग्जैक्ट टाइम 11 PM होगा, और मेरी जो घड़ी है वो क्या शो करेगी, 10 PM। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।